इसमें समस्या ये हो रहा है कि प्राइवेट जो भी अपना ये चला रहा है यहाँ पे उसके द्वारा अवैध वसूली किया जाता है। जैसे एक मोटरसाइकिल के लिए जो होना चाहिए, एक शुल्क होना चाहिए 10 रुपया होना चाहिए, 10 रुपया, लेकिन 20 रुपया लिया जा रहा है सर। आप नहीं तो हम लोग को शिकायत नहीं है, 10 रुपया का ही हम लोग पास किए हैं। जो न जितना अच्छी वाला सब है, प्राइवेट पार्किंग वाला सबको 10 रुपया 20 रुपया। लेकिन यहाँ एक मंदिर है सर, 4 चक्का का। हाँ मंदिर है, वहाँ पे मैं खुद इससे पहले 20 रुपया देकर अपना गाड़ी को पार्क किया था। इस पे सर क्या कुछ कहना चाहते हैं ये बताइए। ये तो एक अवैध वसूली हुआ श्रद्धालुओं के साथ समझिए तरह से। नमस्कार करते 24 लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम लोग बाबा बरनेश्वर स्थान पे हैं, जो कि पूर्णिया जिले का बहुत ही फेमस है ये मंदिर है, और श्रद्धालुओं का लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं। हर आपको दिखाने का प्रयास करें, थोड़ा सा दिखाइए सर, श्रद्धालुओं को दिखाइए। लाखों की संख्या में श्रद्धालु लगातार आते रहते हैं यहाँ पे, और यहाँ की जो समस्या वगैरह है उसको उन्हीं पे हम लोग बात करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ के जो कमेटी के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष वगैरह हैं, और इन सभी से हम बात करने का प्रयास करेंगे। सर थोड़ा सा दिखाइए इधर। तो क्या नाम हुआ सर आपका? तारानंद सिंह और श्यामानंद सिंह। अच्छा। बरनेश्वर विकास समिति के सचिव। अच्छा सचिव जी, आप हमें ये बताइए, यहाँ की जो विधि व्यवस्था को हम लोग देख रहे हैं कि कुछ ऐसा है कि जो कि समस्या देखने को मिल रही है, जैसे कि यहाँ के आपके शिवगंगा का निर्माण नहीं हुआ है, इस पे क्या कुछ कहना चाहते हैं सर आप? शिवगंगा का निर्माण हो गया। हाँ। शिवगंगा में पर्यटक स्थल में कुछ रुपया मिला था। हाँ। 6 लाख, जिसका हम लोग काम करवाए, और उसमें अभी हम लोग जैसे पोखर में जाट होता है, वहाँ शिव जी का मूर्ति हम लोग बनवाएंगे। मोटर बोट का व्यवस्था है, फव्वारा का व्यवस्था है, और सबसे बड़ी बात है हम लोग शिवगंगा का गेट अभी नहीं खोले हैं, उसका पूजा करने के लिए बाकी रह गया है। बगैर पूजा किए हुए उसमें जमुना, गंगा, सरस्वती सब जगह के प्रमुख जो हमारे देवी देवता है, गंगा जी की देवता नदी है, वहाँ का जल आके आएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर पूजा अर्चना होने के बाद हम लोग गेट खोलेंगे। अच्छा, एक और समस्या देखने की मिल रही है यहाँ पे कि श्रद्धालुओं के लिए होता है कि पार्किंग का व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रही है। इसमें समस्या ये हो रहा है कि प्राइवेट जो भी अपना ये चला रहा है यहाँ पे उसके द्वारा अवैध वसूली किया जाता है। जैसे एक मोटरसाइकिल के लिए जो होना चाहिए, एक शुल्क होना चाहिए 10 रुपया होना चाहिए, 10 रुपया, लेकिन 20 रुपया लिया जा रहा है सर। आप नहीं तो हम लोग को शिकायत नहीं है, 10 रुपया का ही हम लोग पास किए हैं। जो न जितना अच्छी वाला सब है, पार्किंग वाला सबको 10 रुपया 20 रुपया। लेकिन यहाँ एक मंदिर है सर, 4 चक्का का। हाँ मंदिर है, वहाँ पे मैं खुद इससे पहले 20 रुपया देकर अपना गाड़ी को पार्क किया था। इस पे सर क्या कुछ कहना चाहते हैं ये बताइए। ये तो एक अवैध वसूली हुआ श्रद्धालुओं के साथ समझिए तरह से ये शोषण किया जा रहा है। हर शिकायत आपका सुन रहे हैं जी। इस पर हम लोग का कड़ा निगरानी रहता है, कोई कंप्लेन नहीं किया। हम लोग टू व्हीलर का 10 रुपया और 4 चक्का का 20 रुपया। अच्छा सर, ऐसा नहीं हो सकता है सर, अगर आप लोग कमेटी के अध्यक्ष वगैरह हैं, समिति है, आप लोग ये भी तो करवा सकते हैं कि यहाँ की प्रशासन से बात करके जो आपका ये मंदिर प्रांगण से 1 किलोमीटर पूर्व अगर कोई पार्किंग वगैरह या बैरियर लगा दिया जाए, जिससे होगा क्या कि अगर देखिए श्रद्धालु का ऐसा नहीं है कि कोई एक किलोमीटर पैदल नहीं चल सकता है। शिव जी के लिए बहुत लंबे दूर से भी लाते हैं, 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर। अच्छा सवाल आपके जी। हम लोग इससे पूर्व 2 साल पूर्व सिरसिया मिडिल स्कूल का जो फील्ड है, वहाँ गाड़ी वहाँ पार्किंग करवाए 3 बरस, 3 सीजन, शिवरात्रि में भी और श्रावण मेला में भी। यहाँ हनुमान नगर स्कूल के नजदीक हम लोग ब्रेकिंग करवाते थे, बरना स्कूल के नजदीक करवाते थे। ये सब प्रशासन के रमेश बाबू DSP थे। अच्छा। कहा इतना दूर से लोग आएगा, इधर लोकल में व्यवस्था कीजिए। हम लोग पहले ये व्यवस्था था, वहाँ हम लोग का मच्छी लगा हुआ था, वहीं ब्रेक बैरियर लगा हुआ, तो वहीं रोक देते थे गाड़ी। क्या सर श्रद्धालुओं से क्या, यहाँ आसपास के श्रद्धालुओं से क्या निवेदन करना चाहते हैं कि जिस तरह से लगातार देख रहे हैं हम लोग, 3 घंटा लग गया हमको यहाँ तक आने में, बहुत लंबी भीड़ लगी हुई है, पुलिस प्रशासन वगैरह का भी बहुत कम संख्या वहाँ पे देखने को मिलती है। तो आप लोग प्रशासन से ये निवेदन नहीं करते हैं कि सर कुछ पुलिस प्रशासन को ज्यादा तैनाती करिए सर? 55 से 60
पुलिस प्रशासन यहाँ पे है। संख्या, लेकिन कल कुछ कम आया है। हाँ हाँ। उसमें भी और अगले बार सोमवार में रिपीट डेस्क फोर्स था, वो सब एक्टिव था। इस बार ट्रेनिंग वाला सब दे दिया गया। मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था कि ये सब अनट्रेंड है तो इन लोगों को बताते हैं तो वहाँ जाता है। बड़ा वो सक्रिय रोड पर जाम हो जाता था, वो रोडे में व्यस्त है। कहा कि सवेरे में 3 घंटा जाम हो गया था, तो हम लोग बड़ा वो मिल के वहाँ किए तो बड़ा वो फोर्स लेके उस रोडे में जाम को हटाने में। और एक समस्या सर हम रोकना चाहेंगे आपको कि ये रोड की चौड़ीकरण के लिए जो अगर मान लीजिए रोड की दोहरीकरण हो जाती है, चौड़ीकरण हो जाती है तो 90% ऐसा समस्या है जो कि खत्म हो सकता है सर। क्योंकि पुल का भी वहाँ देखते हैं, पुल का भी चौड़ीकरण कम है, जिस कारण से होता है कि वाहन को आने जाने में काफी कठिनाई होती है। अगर उसको डबल लाइन कर दिया जाए, अगर आप लोग चाहेंगे या यहाँ के विधायक जी हैं और सांसद महोदय जी सारे होते हैं, अगर सब चाह ले कि यहाँ के आस्था के नाम पे अगर इसको चौड़ीकरण कर दिया जाए रोड को, तो जो भी हम समस्या देखने को मिल रही है वो नहीं मिलेगी। अच्छा सवाल है। हम लोग जो गौरी वाला रोड है, गौरी बसरा से रघुवंश नगर, जी जी जी, ये रोड पहले छोटा रोड था, चौड़ीकरण हुआ। बिशनपुर से बिहारीगंज जाने वाला सिरसिया होके इसका भी चौड़ीकरण का हो गया। जी जी जी, कार्य जब हो शुरू, लेकिन चौड़ीकरण ही पास हो गया है। तो हम लोग और सरकार से क्या डिमांड करेंगे? हम लोग डिमांड किया थाना का, थाना भी पास हो गया है। मतलब कि इस मंदिर प्रांगण का थाना होना चाहिए स्पेशल, यही बरनेश्वर थाना होना चाहिए। बरनेश्वर थाना मतलब इसका ओपी टाइप का होना चाहिए। ओपी तो ओपी का घोषणा हो गया। 14 में बरनेश्वर स्थान ही ओपी है, तो सरकार के यहाँ से पास हो गया है। कठिनाई क्या हो रही है? कठिनाई अभी कार्य नहीं शुरू हुआ है, कार्य शुरू होगा तब ना यहाँ ओपी का निर्णय। इसके लिए हम लोग एक यहाँ बगल में तत्काल दिए हुए हैं, जो पिकेट सब आता है पुलिस बल का, वो वहाँ रहता है। तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग ये मंदिर के बगल में किए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुनिए ना जी, और यहाँ का मेन समस्या है बरनेश्वर का, हम लोगों का पंडा है। ये पंडा हम लोगों को रामू बाबा एक भोला बाबा का बहुत बड़ा भक्त है, सुनिए बहुत बड़ा भक्त था। यहाँ भी रहते थे रामू बाबा, और बरनेश्वर बाबा को काका ही कहते हैं। अच्छा अच्छा, अभी भी जिंदा है। तो हम लोग एक बार गए वहाँ, परड़िया में रहते थे, वहाँ गए तो बाबा साहब बिहारी का परड़िया जो है राम मंदिर है, हाँ वहीं रहते थे, भोला बाबा स्थापित करके वहाँ। तो कल को देखो पंडा नहीं मिला है, पंडा के चलते ही हम भाग के यहाँ आए हैं। एक ब्राह्मण था भूखा हुआ 3 दिन से, उसको खाने की व्यवस्था करने के लिए बोले दूध दीजिए, अथी दीजिए। ये पंडा लोग ने बाबा बरनेश्वर आके खुद हमको दूध दिया, अथी दिया, गाजा दिया और कहा जाओ ब्राह्मण का सेवा करो। और तुरंत इसके बाद विलोपित हो गए। तो वो पहुँचे हुए महात्मा है, तो देखने लगे, करके बोले तो हमरा काका के हमको दूध पहुँचा, लेकिन पंडा ने आप लोग तो ठीक है काम कर रहे हैं, विकास होगा, लेकिन पंडा नहीं मिला। और अब हम लोग समझते हैं कि ये पंडा वास्तविक में धूर्त है। सही बात। ये पंडा का एक भैया राम पंडा था, वो जमीन कमलेश्वरी मंडल को लिख दिया। ये भोला बाबा मंदिर प्रांगण बिक गया है, ये बिक गया है। अच्छा, ये भैया राम पंडा था, वो कमलेश्वरी मंडल ओम प्रकाश सिंह को रजिस्ट्री कर दिया। अच्छा अच्छा, 12 डिसमिल इस खेसरा से 12 डिसमिल इधर का 383 खेसरा का। और इधर जब हम लोग 1 साल से न्यास बोर्ड में इसका रिपोर्ट किए, कहा पहले FIR कीजिए, इसके बाद यहाँ भेजिए नकल देखेंगे। तो हम लोग FIR किए हुए हैं। इसमें ये अब पंडा बोलता है, वो कहावत ना है कि बैल जोरू गाड़ी पकड़ेंगे तो 5 तो कुछ दिलाएगा। ये पंडा लोग इसी में है कि 12 डिसमिल तो हमको जमीन देगा, जब 14 डिसमिल जमीन इन लोगों को दिया गया है सरकार की तरफ से रहने के लिए। ये जमीन बेच लिया है पंडा, और इसके बाद हमरा 1.25 एकड़ जमीन बाबा का बेच लिया है। हम लोग उस पर चल रहा है जनता दरबार में, बड़ा के यहाँ फाइल किए रघुवंश नगर में जनता दरबार में चल रहा है। जो केस ये अगला शनिवार में होगा, डिसीजन होगा जो हो, नहीं तो हम लोग सक्षम पदाधिकारी यहाँ जाएंगे। ये पंडा लोग लूट घसोट करता है, जो कि समिति के लोग लगाम लगाने के लिए प्रयत्नशील रहता है।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक सवाल हम पूछने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि मंदिर प्रांगण के अंदर में जो आप जिसमें जल भराव करते हैं, ये क्या बोलते हैं उसको, कुआं जो है, उस कुआं के पास जो विधि व्यवस्था होना चाहिए, जैसे कि महिला के लिए अलग हो जाना चाहिए था, पुरुष के लिए अलग होना चाहिए, वहाँ देखते हैं कि होता क्या है कि पुलिस प्रशासन के रहने के बावजूद भी श्रद्धालु क्या करते हैं, उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, जो कि ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या है। जिस प्रकार से सिंहेश्वर स्थान में देखते हैं उसमें क्या गया है, ब्रैकेटिंग किया गया है, उसी तर्ज पर अगर यहाँ कर दिया जाए तो सर थोड़ा सा सुनिए ना, महिला के साथ थोड़ा सा ये हो। हम लोग बांस का ब्रैकेटिंग किए हैं, देख सकते हैं, और वहाँ 10 बजे तक ठीक ठाक चला। हम लोग जब एक आदमी घर चले आए तो पुलिस प्रशासन ये बोल नहीं सकता है कि जेंट्स को कि महिला की लाट में मत जाओ। व्यवस्था तो हम लोग किए हैं, लेकिन अगले वर्ष हम लोग उसमें पक्की व्यवस्था करेंगे। तो यहाँ जो हम पुलिस प्रशासन से निवेदन करना चाहते हैं, जिनका भी ड्यूटी यहाँ लगा हुआ है, महिला कांस्टेबल हो या जेंट्स कांस्टेबल हो, सभी से हम निवेदन करेंगे कि विधिवत तरीका से जो आपको कमेटी की तरफ से गाइड किया गया है उसके अनुसार से ही आप चले। क्योंकि होता क्या है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मतलब कि बहुत कम उम्र की लड़कियां आती है, उनके साथ छेड़खानी का भी मामला कई बार यहाँ सामने आया है, जो हम लोग पब्लिश इस चीज को नहीं किया है। पुलिस प्रशासन से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि सर आप लोग विधिवत तरीका से इसको थोड़ा सा देख ले। और यहाँ के कुछ और लोग हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार बाबा। जी हाँ, अशोक सिंह। जी आप कौन से पोस्ट पे यहाँ? अब यहाँ उपाध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष जी, आप बताइए यहाँ की जो व्यवस्था है इस पे आप कुछ क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ यह सार्वजनिक जगह है और यह विकास समिति यहाँ के विकास में लगी हुई है, तो जो भी है वो जीवनदानी है, उनको यहाँ कोनो एक पैसा का लाभ नहीं है। यदि प्रशासनिक सहयोग है तो हम यहाँ कुछ कर सकते हैं, प्रशासनिक सहयोग घटेगा हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते। ये एनजीओ में नहीं है ना मंदिर? एनजीओ में दे दिया है। कौन सा एनजीओ इसको चला रही है? बरनेश्वर विकास समिति। बरनेश्वर विकास समिति एनजीओ का नाम है। ठीक है, लेकिन एनजीओ में रहने के बावजूद भी जो होना चाहिए एक तरह से विकास देखिएगा, उधर देखिए धर्मशाला का निर्माण किया गया है, धर्मशाला है यहाँ सुरक्षा को लेकर जो होना चाहिए सब कुछ नहीं देखने को मिला। क्योंकि तोड़ा हुआ है, लोग जहाँ से नहीं आना चाहिए था उधर से अंदर घुस रहा है, क्योंकि ये असुविधा भी हो रही है और कुछ सुरक्षा को भी लेकर थोड़ा सा सवाल हो सकता है। यहाँ सरकार का कोई एड नहीं है किसी भी जगह से। हम लोग यहाँ जो भी है यहाँ के हम लोग अपने चंदा से जो भी कर रहे हैं, सरकार का कोई सहयोग नहीं मिल रही है। नहीं, कोई सहयोग नहीं। यहाँ जो भी है वो यहाँ के मतलब सदस्यों के मेहनत का परिणाम है। इतना जो आप देख रहे हैं यहाँ जीरो था, शून्य था, यहाँ से 25 वर्ष पहले कुछ नहीं था। इधर से जो आप इनसे देख रहे हैं रास्ता है, अवैध रास्ता नहीं है, यह रास्ता है। मोटरसाइकिल पूजा वूजा करने के लिए, मोटरसाइकिल पूजा करने के लिए लाया जाता है। भीड़ है तो वहाँ ब्रैकेटिंग कर दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोगों से हम बात करने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रामजी मंडल हुआ जी। आप भी यहाँ के सदस्य हैं। अच्छा, हम लोग यहाँ सब तो बैठते हैं अपने इच्छा और मर्जी से, हम लोग का रिकॉर्ड निस्वार्थ भाव से। हाँ, अपना श्रद्धा भाव से, और यही रक्षा करने के लिए, बाबा का सेवा करने के लिए, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो, कोई तरह का कोई वातावरण नहीं हो। रास्ता पेरा जहाँ तक है, जगह तो छोटा है ये है, सही बात, लेकिन इसी में जो है हम लोग एडजस्ट कर चल रहे हैं, चला रहे हैं। यही है, हम लोग इसीलिए यहाँ है। चलिए, नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? अनिल कुमार सिंह। अच्छा, अनिल कुमार सिंह जी, आप बताइए आपकी नज़र में यहाँ क्या लग रहा है, व्यवस्था कैसा चल रहा है? सही चल रहा है या कुछ कमी आपको देखने को मिल रही है? सही व्यवस्था जहाँ ईमानदारी से बताइएगा। समिति के लोग जो भी हैं, ये हम लोग आप सोचते हैं कि अच्छा से सब कुछ हो और भी अच्छा हो, और भी अच्छा हो। लेकिन सरकार की तरफ से सर बोले कि सरकार की तरफ से किसी 1 रुपया का यहाँ पे सहयोग राशि नहीं दी गई। सरकार की तरफ से सही मायने में कोई व्यवस्था नहीं है। ये जो कुछ भी है वो श्रद्धालु की मदद से ही हम लोग अपना उसको कर रहे हैं। समिति के लोग जो भी हैं वो निस्वार्थ भाव से बाबा का काम कर रहे हैं। हम ये बताना चाहते हैं आपसे और सवाल करना चाहते हैं, आप लोग बहुत उम्रदार हैं, शिक्षित आदमी हैं, आप लोग अनुभवी आदमी, हम लोग से कई ज्यादा अनुभव होगा आपको। क्या जिस सरकार को हम लोग चला रहे हैं, हम लोगों से आप लोगों को सबसे चलती है सरकार, और एक हिंदू होने के नाते हिंदू की बात करते हैं, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री जी हिंदू की बात करते हैं, और हर एक जगह बिहार से बाहर देखते हैं विकास होता है। ठीक है, हम राजनीतिक मुद्दा पर नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि विकास से बाहर, बिहार से बिहार जो है विकास काफी ज्यादा हो रहा है मंदिर का। लेकिन ये बिहार में और खास करके ये बाबा बरनेश्वर धाम कहा जाता है कि यहाँ पांडव आके पूजा किए हुए थे,
पांडव का ठहराव था, जहाँ तक हमें जानकारी है, क्योंकि उतना जानकारी नहीं है, लेकिन पांडव यहाँ पे अपनी जगह आए, उसी समय से ये पूजा यहाँ पर हो रहा है। तो अगर सब जगह निर्माण हो रहा है तो सरकार की नजर इस मंदिर पे क्यों नहीं है? मतलब अभी फिलहाल एक रोड टूटा हुआ था जो विधायक फंड से अभी बना, लेकिन और ज्यादा कोई विकास सरकारी फंड से हम लोग के मंदिर में कोई प्रोग्रेस नहीं। मंदिर प्रांगण के अंदर भी देखते हैं सही तरीका से व्यवस्था नहीं किया गया, जो कि अगर चाहे सरकार यहाँ के माननीय विधायक जी या सांसद जी महोदय जी आप अपनी सब्जी पर चाह लेंगे तो ये 1 से 2 दिन के अंदर ये सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन कोई किसी का नजर नहीं चल रहा है। नहीं ऐसा कुछ सब अपना राजनीति कर रहे हैं, सब अपना राजनीति कर रहे हैं। यहाँ के माननीय विधायक जी और सांसद महोदय से हम करना चाहते हैं कि सर थोड़ा सा इसके ऊपर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ये शंकर सिंह जो विधायक बना है, हाँ सिर्फ 8-10 महीना हुआ है। हाँ, ये हम लोग अधिक फरियाद किए कि ये रोड जो आगे में है बगल में, जी जी, ये कीचड़मय था। जिस प्रकार से सारे यहाँ के कमेटी के अध्यक्ष वगैरह से हम लोग बात किए थे, यहाँ के एक मुखिया जी हैं, लक्ष्मीपुर पंचायत के मुखिया जी हैं, विश्व बाबू है, इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे यहाँ की विधि व्यवस्था में क्या कमी है या फिर क्या हो रहा है। नमस्कार सर। सर मेरा नाम मिथिलेश कुमार सिंह उर्फ विशो सिंह है। मैं नाथपुर पंचायत से लगातार 4 बार मुखिया रह चुका हूँ। उसके बाद अति पिछड़ी होने के बाद अभी लक्ष्मीपुर पंचायत से मुखिया हूँ। मैं सीपीएम पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। आज से बहुत पूर्व, हम लोगों के जन्म से बहुत पूर्व, लगभग हमको लगता है जो 300 वर्ष से ऊपर ये बाबा बर्नेश्वर स्थान का उत्थान हुआ था। यहाँ पांडव आके पूजा वगैरह थे। जी 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 जी, यहाँ बहुत पहले जो था, इस समय में मौल बाबू का, यहाँ मौल बाबू का ही सारा संपत्ति है, सारा जगह जमीन मौल बाबू का ही। उस समय में बहुत दूर दूर से आदमी आया करते थे, अघोरी आया करते थे, पुजारी आया करते थे, पंडा आया करते थे, और इधर मधेपुरा, सहरसा, उसके बाद कटिहार, पूर्णिया, अररिया, हर एक जगह से आदमी श्रद्धालु आते हैं। और यहाँ की व्यवस्था सबसे ज्यादा ये महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ के जिला पदाधिकारी, एसपी साहब, डीएसपी साहब, ये सब सारा पूरा सहयोग करते हैं। यहाँ के जितने भी हमारे पुलिस प्रशासन का सहयोग भरपूर रहता है। ये जो है आज बाबा बर्नेश्वर के जो भी समिति है, तन मन धन से सारा अपना 1 भी रुपया नहीं लेते हैं। ये लोग अपना सारा सुचारू रूप से बर्नेश्वर स्थान में सहयोग करते हैं और सारा विधि व्यवस्था कार्य जो होता है वह करते हैं। जो भी भक्त आते हैं यहाँ, उसको कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होता है। अगर उसकी पर्स हो गया, मोबाइल चोरी हो गया, चेन चोरी हो गया, तो यहाँ हर घड़ी अनाउंस होते रहता है। आप अपना गाड़ी, अपना सुरक्षा, अपना जेवरात, अपना सारा सिस्टम आप अपने से स्वयं करें। ये मेला मालिक की जवाबदेही नहीं रहेगा। ये बाबा बर्नेश्वर स्थान जो है, ये ट्रस्ट में हम लोग दिए हैं। ट्रस्ट जी, कौन सा ट्रस्ट है ये सर? ये ट्रस्ट बिहार सरकार की ट्रस्ट में दिए हुए हैं। बाबा बर्नेश्वर नाम से ही ट्रस्ट बना हुआ है। बाबा बर्नेश्वर स्थान के नाम से ट्रस्ट है। तो यही है, यहाँ सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, कोई तरह का दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। और यहाँ मीडिया के जितने भी भाई हैं, मीडिया वाला भी लगातार यहाँ आते हैं और अपने उनको जितना सहयोग होता है उतना सहयोग मीडिया वाला भी करते हैं। जो भी भाई हमारे मीडिया का है वो आते हैं और अपना करते हैं। लाइव भारत का जो चैनल है आपका, और ये बहुत मतलब कि कुल मिला के सारे पत्रकार वगैरह जो आसपास के मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाला आते हैं और कवरेज करते हैं। और एक लाइव भारत का जो मीडिया है, ये पूरा एकदम अपना सहयोग प्रदान करते हैं। लाइव बिहार हम लोग करते हैं 24 से आए हुए हैं लगातार। हम लोग इससे पहले भी हम पिछली सोमवारी को भी कवर किए थे और यहाँ का दिखाने का हम काम किए थे कि शिव गंगा को लेकर हम बात की थी, क्योंकि उस दिन सर लोग मौजूद नहीं थे यहाँ पे, या हमारे किसी कारण से यहाँ तक नहीं पहुँच पाए थे, लेकिन कुछ लोग सहयोग किए यहाँ तक पहुँचने का, मदद किए पहुँचने में। तो हम लोग सवाल यही कर रहे थे, सर से जानने का प्रयास किए थे कि जो जाम वगैरह का बात चल रहा है, हम लोग यही सर से निवेदन करेंगे, मुखिया जी से भी निवेदन करेंगे। और पता चला है कि मुखिया जी विधानसभा भी चुनाव लड़ रहे हैं आप? जी, हम धंधा विधानसभा से चुनाव लड़े थे। इसके पूर्व चुनाव जो हुआ था उसमें लड़े थे। आगे सर राजनीति विधानसभा में आना चाहते हैं सर? देखिए, सबका इच्छा होता है, हर एक आदमी का इच्छा होता है जो हम आगे बढ़े। जो राजनीति करता है उसको कभी पीछे हटने का मन नहीं रहता है, ज्यादा रहता है।
जो हम आगे बढ़े। लेकिन हम लोग निवेदन करेंगे यहाँ के विधानसभा के जो भी आदमी है, हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, जिस तरह से देखिए होता है कोई एक पीढ़ी व पीढ़ी बढ़ता है, स्टेप बाय स्टेप सर बढ़ रहे हैं, तो हम आपसे भी निवेदन करेंगे कि सर को थोड़ा सहयोग करें। जब भी सर आएंगे सत्ता में कुछ कहीं ना कहीं अच्छा ही काम करेंगे, क्योंकि मुखिया रहने के बाद 2001 से सर मुखिया है लगातार, आप इतना दिन लगातार अगर मुखिया रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं सर में कुछ ना कुछ बात है। कारण है अगर कोई ऐसा होता है कि नेता वगैरह होता है कि डायरेक्ट विधानसभा लड़ लेते हैं, लेकिन आप सर जीरो को देख रहे हैं, पहले जीरो से अपना आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप में कुछ बात है सर। जी, ये तो हम लोग जब से राजनीतिक में आए हैं, जनता का सेवा करते हैं, उसका सुख दुख में भागी बनते हैं। वह बीमार है तो अपना गाड़ी से अपना टका दे के उसको भेजते हैं। जो भी सरकार का योजना आता है वो जो है जनता को डायरेक्ट मिलता है। मेरे पंचायत है सर, रोकना चाहेंगे सर, ऐसा नहीं कि हम आपके ही पूरा बिहार में बहुत ऐसा जगह हम कवर किए हैं, देखिएगा मेरे चैनल पे। वहाँ पे क्या होता है, जैसे कि आपका कल ही बनाए थे हम बिहारीगंज का, बिहारीगंज नगर पंचायत हो गया है, वहाँ के जो चेयरमैन वगैरह है, नाम भी बाय नेम भी मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है, नीतू कुमारी है, और उनके पति है जय क्या नाम है उनका, बकुल जी, उनके द्वारा कहा लगातार फोन के माध्यम से रिकॉर्डिंग उनका वायरल हो रहा है कि 25,000 रुपया आवास योजना के नाम पे 25,000 रुपया एक आदमी से लिया जा रहा है। तो ये सब कहीं गलत है कि सही है सर, बताइए। ये सरासरी गलत है, चाहे वो बकुल करता हो चाहे हम करते हैं, ये सरासरी गलत है। जो जनता को लाभ सरकार द्वारा दिया जाता है उसको पूर्णतः मिलना चाहिए। हम लोग के पंचायत में 2001 से लगातार मुखिया है, कोई अगर व्यक्ति अगर कह देगा जो मुखिया जी आके घूस लिया है तो हम रिजाइन दे देंगे। इतना मतलब कि पूरा ठोस सबूत के साथ या ठोस पूरा आवाज बुलंद करके कोई नहीं कहता है, क्योंकि बहुत मुखिया को देखे हम लोग सर, वो कैमरा के सामने तक नहीं आना चाहता है, कारण वो जानता है कि हम भ्रष्टाचार में सम्मिलित रहते हैं। नहीं, कैमरा के सामने में तो हम लोग को आना ही है। आज आवे कि कल आवे कि परसों आवे, कितना दिन आपसे भाग के रहेंगे। कैमरा वाला ही हम लोगों का और आगे करेगा। मीडिया को कहा जाता है कि आप लोग बिकाऊ हैं, आप लोग पैसा के लिए आते हैं, लेकिन हम लोग जी मीडिया तो स्तंभ है हम लोग, चौथी स्तंभ है सर, चौथी स्तंभ है हम लोग का, कि जो कि मेरी आवाज को, दबा कुचला आवाज को आगे तक पहुंचाने का एक माध्यम है। और मतलब सरकार और जनता के बीच में जो आवाज होती है उसको सरकार तक पहुंचाने का, और सरकार की बात को जनता तक पहुंचाने का हम लोग काम करते हैं। लेकिन बहुत ऐसा आदमी होता है जो कि बदनाम कर देता है। नहीं, ये गलत है, ये सरासर गलत है। इस चीज को गलत FIR करवा देता है कि मेरे घर आ गया, जबरदस्ती इंटरव्यू ले रहा है मेरा। ये गलत है। ये मीडिया को जो सही है वो दिखाता है और आगे बढ़ाने का काम हम लोग का विकास में, उसका भी स्तंभ, चौथा स्तंभ माना जाता है। क्या नाम हुआ सर आपका? अखिलेश कुमार तिवारी। कहाँ के आप निवासी? हम लक्ष्मीपुर पंचायत मैखंड गांव का है। अच्छा। जो कि हमारे मुखिया जी मुखिया पति हैं। अच्छा। नीलू देवी हमारे मुखिया जी हैं वहाँ के। तो मेन चीज है कि मुखिया जी जो है निरंतर मतलब हम लोग के सेवा में लगे रहते हैं। दूसरी बार वहाँ से मुखिया चुने गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग बरनेश्वर स्थान आए हुए थे, यहाँ पे जो भी इस कमेटी के अध्यक्ष वगैरह है, मुखिया जी है, सभी सदस्य हम बात करने का प्रयास किए थे। आप सभी से हम निवेदन करेंगे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और यहाँ के पुलिस प्रशासन का भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ कमी वगैरह करते हैं पुलिस प्रशासन, ऐसा नहीं है, लेकिन एक दो पुलिस प्रशासन के कारण से सभी का बदनाम हो जाता है। एक वीडियो आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे, चैनल में ही दिखाएंगे कि महिला कांस्टेबल के द्वारा गलत बयान, गलत तरीका से मीडिया के साथ गलत बात करना, उन सभी पर हम नकेल कसने का प्रयास करेंगे। और यहाँ के SP साहब से हम निवेदन करेंगे थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए। कर्तव्य 24 लाइव में जुड़ने के लिए धन्यवाद।